बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप स्कैम के चलते लगातार सुर्खियों में बना रहा है। लंबे वक्त से केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही थी। एजेंसी की धीमी रफ्तार के चलते मामला लंबित था, लेकिन 4 अप्रैल को हाईकोर्ट के फटकार के बाद सीबीआई ने जांच में तेजी दिखाई है। आखिर क्या निकला जांच में और उसके बाद क्या रहा सीबीआई का एक्शन, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किसी भी मामले को जब सीबीआई को सौंपा जाता है तो मामले में निष्पक्ष और जांच के जल्दी होने का भरोसा ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के स्कॉलरशिप स्कैम की जांच में सीबीआई की लापरवाही सामने आई, जिसके चलते केंद्रीय जांच एजेंसी सवालों के घेरे में खड़ी हो गई, क्योंकि इस मामले की जांच में सीबीआई ने पूरे 8 साल का समय लगा दिया। हिमाचल में 250 करोड़ से ज्यादा के स्कॉलरशिप घोटाले में सीबीआई की धीमी गति के चलते हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने 4 अप्रैल को सीबीआई को धीमी जांच के लिए फटकार लगाई, जिसके बाद सीबीआई ने मात्र 4 दिन में ही यानी 8 अप्रैल को घोटाले से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस मामले में 8 साल से जांच जारी थी और सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी, उसमें हाईकोर्ट के दखल देते ही और सख्ती दिखाते ही सीबीआई ने कार्यवाही करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। अदालत ने इस बात की हैरानी जताई थी कि अक्टूबर 2021 में जांच का जो स्टेटस था, 4 महीने बीत जाने के बाद भी जांच वहीं खड़ी है। अब हाईकोर्ट ने सीबीआई को सक्षम कोर्ट के सामने आरोप पत्र दाखिल करने का एक और मौका दिया है। यही नहीं, सीबीआई को 20 अप्रैल को हाईकोर्ट में ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। गौरतलब है कि हिमाचल के छात्रों के साथ स्कॉलरशिप के नाम पर हो रही धोखे की पोल काफी समय बाद खुली थी। जैसे ही घोटाले का पता चला, हिमाचल की जयराम सरकार ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए। मई 2019 यानी करीब 3 साल पहले सीबीआई ने विधिवत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अभी तक सीबीआई बहुत ही धीमी गति से काम कर रही थी, लेकिन अब जैसे ही चुनाव आने वाले हैं और जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल पूरा होने की दिशा में है, ऐसे में अब जांच में तेजी आई है। हालांकि अभी जांच अधूरी है। कुल घोटाला 250 करोड़ रुपए का है। हिमाचल ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी ठगों का जाल फैला था, जिसने इस घोटाले को अंजाम दिया। दरअसल फर्जी संस्थान खोलकर बैंक खातों में फर्जी तरीके से स्कॉलरशिप की रकम जमा की जाती रही। बता दें कि 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्कॉलरशिप स्कैम में संस्थानों के 250 करोड़ की रकम निजी शिक्षण संस्थानों के खाते में डाल दी गई। इस रकम में से कुल 56 करोड़ की राशि ही सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के खाते में जमा की गई। हैरत है कि 2013-14 के बाद से ही कई छात्र शिक्षा विभाग में शिकायत कर रहे थे कि उन्हें स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी ने भी इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। यानी मोदी राज में केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं के खिलाफ ही जांच में लगी रहती हैं। शिक्षा से जुड़े या बाकी दूसरे मामलों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। खैर, अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने जांच में तेजी दिखाई है और इसका दूसरा कारण अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनाव भी हैं और प्रदेश की बीजेपी सरकार विपक्ष को इस मुद्दे पर बोलने का मौका नहीं देना चाहती। लेकिन अब देखना होगा कि छात्रों को न्याय मिलता है या नहीं और उन्हें उनके हक का पैसा मिलता है तो कब तक।